ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 29 जनवरी 2024। वरदान है आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। कल सारे मुरली में बाबा ने कहा था प्रसन्न रहो। जो आत्माएं प्रसन्न रहते हैं वही बेहद का सेवा कर सकते हैं। लौकिक में भी कभी कभी मनुष्य आत्माएं प्रसन्न रहते हैं। कब रहते हैं? किसी को एक दिन इंक्रीमेंट मिल गया, प्रमोशन मिल गया, कोई खेल में उनको प्राइज मिल गया, गहने मिल गई। कभी कभी किसी को बहुत तबीयत बिगड़ा हुआ रहता है, ट्रीटमेंट मिलने के बाद वो बीमारी चला जाता है, वो आत्मा वो दर्द से बाहर आता है, तब भी प्रसन्न होता है। कभी कभी क्या होता है ना, प्रसन्नता का ड्रामा भी चलता है। कैसे ड्रामा? जैसे आप जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में या जहां भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना, उनको सदा अपने मुंह में मुस्कुराहट दिखाना पड़ता है। जो हॉस्पिटल में नर्स रहते हैं या डॉक्टर्स रहते हैं, वो मुस्कुराहट नहीं दिखाएंगे तो कस्टमर उनके पास नहीं आते। उससे भी एक है आर्टिफिशियल, दूसरा है टेम्पररी। लेकिन आज बाबा कहते हैं आत्मिक मुस्कुराहट। इसका मतलब आत्मा ना प्रसन्न हो, आत्मिक कमाई। जिस दिन आत्मा पाठ कर रही है, डामा के अनुसार जो भी उस दिन का पेमेंट करने का है, वो सारा पेमेंट होना चाहिए। कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति न रहे। दूसरी बात, रूहानी कमाई होते ही रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कोई बिजनेस में जाते हैं, वो बिजनेसमैन जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन वो झूठ बोलने से उनको प्रॉफिट होता है, तो अपने मुख में मुस्कुराहट दिखाता है। मानो उसको कुछ कमाई हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते रूहानी मुस्कुराहट। धन मिला, पोस्ट एंड पोजीशन मिला, किसी ने आपको गायन किया, रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया, इससे नहीं। आत्मा उस दिन की रूहानी भोजन से, ईश्वरीय सेवा से, दुआओं के खाता से इतना प्रसन्न अंदर से हो। अभी देखो, शरीर के रूप में आपको पेट खाली है, भोजन नहीं मिल रहा है, या बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, कुछ है तो मुस्कुराहट आ सकता है क्या? वो चिंता दिखाई देता है। कभी कभी लौकिक में क्या होता है ना, किसी को कुछ धन मिलता है, बाकी सभी बाजू में रखते हैं, भूख है तो भी उसमें मुस्कुराहट आ जाता है क्योंकि कमाई हो रहा है ना। तो वैसे ही बाबा कहते देखो, बाहर का परिस्थिति ऐसा रहेगा बच्चे, लौकिक में आपको कभी कभी विजय भी हो सकता है, कभी कभी आपको विजय नहीं भी मिल सकता है। कभी कभी अच्छा भोजन भी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है।
लेकिन रूहानी कमाई आप चाहो तो निरंतर कर सकते हो, क्योंकि निरंतर आपको जो चाहिए प्रोडक्ट देने वाला शिव बाबा सागर के रूप में खड़ा है। साथ में ये कि कॉन्फिडेंस आपके पास हो, हम जो कर रहे हैं यथार्थ कर रहे हैं, विधिवत कर रहे हैं, इसीलिए हमको जो मिल रहा है खुशी मिल रहा है। वो जो अंदर का जो सेटिस्फेक्शन है ये मुख द्वारा दिखाई देना चाहिए। अभी हम बाबा की सेवा में भी जाते हैं, सेवा होने के बाद वहां के जो निमित्त आत्माएं हैं, जो भी सेंटर टीचर्स बहने हैं और जिन्होंने भी अटेंड किया भाई बहने, वो गुणगान करते हैं, गिफ्ट देते हैं, सम्मान करते हैं। उस समय मुस्कुराहट आना वो बात अलग है, क्योंकि वहां मौसम ऐसा है, माहौल ऐसा है, मुस्कुराहट आ गया ठीक है। लेकिन आज बाबा ने स्पेशली एक बात कही, आपके सामने कोई एक व्यक्ति 1 घंटा से गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, 1 घंटा वो गाली देने के बावजूद भी आपका मन इतना संतृप्त हो, इतना प्रसन्न हो, क्यों? रूहानी कमाई हो। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इतना गाली देने के बाद भी आप प्रसन्न रह सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? कानों से इतना मिल रहा है, सुन रहे हैं, आंखों से गुस्सा कर रहा है, तो प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? बाबा कहता है, बच्चे मुझे बाप समान बनना है, हाथ उठाते हो ना। आज एक दिन में शिव बाबा को कितना लोग गाली देते हैं, कितना लोग गुस्सा करते हैं, क्या बाबा देखता नहीं है क्या? जरूर देखता है, लेकिन कभी भी थोड़ा सा 0.001% भी उसका असर बाबा के ऊपर पड़ता है? नहीं। वो गाली देने के बावजूद भी भगवान को प्यार करता, शक्ति देता है, स्नेह देता है, अच्छा काम के लिए सहयोग देता है और कहता है, बच्चे आपने एक गलती की, इसको ठीक करो। तो हर एक आत्मा के प्रति भगवान शुभ भावना रखता है। तो आत्मिक उन्होंने जो सेवा की है ना, उसमें सेटिस्फाइड रहता है भगवान, क्योंकि मैंने जो दिया सच दिया है, अच्छा दिया है। इसीलिए अपकारी पर भी उपकार कर, आगे वाले कुछ भी कहे। कभी कभी मैं अपनी जिंदगी में भी देखता हूं, कोई कोई लौकिक में कहते अभी तो कहना बंद हो गया है, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अंदर से हंसी आता है, ये लोगों ने शादी किया वो सब तो वो अनुभव कर रहे हैं। जहां भी हम पूछता हूँ भाई बहनों को पब्लिक प्रोग्राम में, कि आप लोग शादी के पहले कुछ थे या शादी के बाद, एक ही आंसर रहता है, शादी के पहले कुछ थे। तो जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो हमको क्यों ढकालते हो शादी करने के लिए? आपने तो अनुभव कर लिया। तो बाबा क्या कहते हैं, वो जो लोग कह रहे हैं उसका सच्चाई क्या है हमको मालूम रहता है, इसलिए उनका जो बात है ना हमको कड़वा नहीं लगता है। यस, ओके, वो आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है ना, ईश्वरीय सेवा करते हैं, करने के बाद कहते हैं, भाई जी आपको ऐसे क्लास नहीं करना चाहिए था, ये ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए था, इसका मीनिंग ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इतना गाली मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कि आगे नहीं कह रहे हैं, किसी को फोन करिए करेंगे तो पता चलता वो भाई आपके प्रति ऐसे कह रहे थे, वैसे कह रहा था। अंदर से रूहानी मुस्कुराहट रहता है, क्यों? सेवा मैंने थोड़ी की है, ज्ञान तो बाबा ने सुनाया है ना, तो मुझे क्यों टेंशन? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अंदर से आप जो कर्म कर रहे हो वो यथार्थ है, विधिवत है, सत्य है, और उससे आत्मा को कमाई हो रहा है, तो आपको डरने का कोई बात नहीं। तो ऐसे रूहानी सेवा करते हुए सदा प्रसन्न रहना, तो आत्मिक को कमाई के कारण उसका जो रिजल्ट है मुख द्वारा दिखाई देना चाहिए।
आपने बहुत अच्छा गर्मा गर्म मसाला डोसा खाया, उसके द्वारा प्रसन्नता आई। गुलाब जामुन खाया इसलिए प्रसन्नता हुई। आपका नाम न्यूज़पेपर आया उसके कारण प्रसन्नता हुई। ये बात बाबा नहीं कह रहे। आत्मिक प्रसन्नता इसका मतलब आत्मा के अकाउंट में कुछ कमाई हुआ है, प्लस हुआ है, कुछ मिला है। अभी याद रखिएगा, आत्मा प्रसन्न कब होता है? अब आप कब प्रसन्न होते हो? आपको पेट भरा है तो प्रसन्न रहते हो, तो आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिला है। तो जितना भोजन चाहिए बाबा देने के लिए रेडी है। ऐसे विशेष आत्मा बाबा कभी भी अपने मन में क्यों, क्या, कब, कैसे, ज्यादा, कम नहीं होना चाहिए। जो भी मिला है, एक दिन 36 प्रकार का भोजन मिलता है, एक दिन सिंपल मिलता है, तब भी प्रसन्न। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाहर का तन के लिए, धन के लिए, जन के लिए, वायुमंडल, वातावरण, दुनिया, वेरिएशन होता है। लेकिन जब भी आप आत्मा समझकर परमात्मा के साथ कनेक्शन में रहते हो, वो सदा एक ही जैसे रहता है, जो परमानेंट है। क्यों? क्योंकि भगवान इस दुनिया में ऐसे एक व्यक्ति है, ऐसा एक चीज है, सदा एक रस रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, नेवर। 5000 ईयर्स टोटली। कभी भी उनका जो स्टेज है ना, उनका जो धर्म है ना, उनका जो विशेषता है ना, कभी भी चेंज नहीं होता। आप लोग पूछेंगे जब बाबा चेंज नहीं होता है, लेकिन हम अपने मन को भगवान के साथ में रखेंगे तो हमारा स्थिति क्यों चेंज होता है, वेरिएशन क्यों होता है? स्वार्थ, विकार के कारण, अपना हेल्प के लिए कुछ मांगते हैं तो परसेंटेज कम होता है। जितना निस्वार्थ भाव, जितना बेहद का भाव हो, परसेंटेज ज्यादा होता है। तो आपके मन के संकल्प के आधार पर, सेवा के आधार पर रिजल्ट डिफरेंस होता है। मैं भी वर्तमान समय में देख रहा हूं, हमारे सामने कितना लोग हैं उसके आधार पर नहीं, लेकिन अपने मन को आपने कहा रखा है कितना बेहद का सेवा कर रहे हो, उसके आधार पर आपका खुशी का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाबा के सामने सिंपल कपड़े थे, ऑर्डिनरी आत्माएं थे, लेकिन रूहानी कमाई कितना हो रहा था बाबा। इसे सदा रूहानी कमाई में, रूहानी सेवा में, रूहानी खुशी में उससे प्रसन्नता दिखाई देना चाहिए। तो उसके साथ जुड़ो ना, इसे विशेष आत्मा बाबा। कभी कभी आप जो सोचते हो वैसे नहीं होता है, ऑपोजिट होता है, तो भी खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। बाहर का चीज ठीक नहीं है तो अंदर से ईश्वरीय सेवा चल रहा है। हम लोगों को तो इतना टेस्टिंग पेपर आता है, जब हम सेवा पर आते हैं, बैठे रहते हैं, कोई कोई दृष्टि लेते हैं, कोई कोई नहीं देखते हैं, कभी इधर उधर देखते हैं, कोई नींद करते हैं, कोई उबासी करता है, लेकिन हमने उनके तरफ अटेंशन रखा, समझ लो आपका सीधे डेवलप। आपको उनकी तरफ नहीं देखना है, अंदर से भगवान की शक्ति आपके द्वारा कितना बाहर जा रहा है उसको देखो। आपके पीछे भगवान आपके द्वारा कितना दे रहा है देखो। वो आत्मा को दे रहा है, शरीर को नहीं दे रहा है। आप शरीर को क्यों देखते हो? नंबर वन। नंबर टू, ये जरूरत नहीं है कि भगवान आपके सामने रहने वाले आत्मा को दे, नहीं। दुनिया की कोई भी कोने में रहने वाला आत्मा उनको दे सकता है, बेहद में दे सकता है। तो उसके तरफ अटेंशन रखते हुए सदा प्रसन्न रहना। बड़े बड़े शहर में हम देखते हैं, शॉप के सामने देखेंगे तो कोई कस्टमर ही नहीं रहता है, लेकिन उनके घर में जाओ, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बन रहा है, कार के ऊपर कार आ रहा है। क्यों? ऑनलाइन बिजनेस चलता है, कस्टमर उनके सामने आता नहीं। ऐसे ऑनलाइन बिजनेस करो, मनसा सेवा करो, कमाई करते रहो, सदा प्रसन्न रहे। ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्रसन्न। तो जीवन माना क्या है? बाबा आपको क्या सिखाता है? आप जीवन ठीक से निभा रहे हो, ऑटोमेटिकली प्रसन्न रहेंगे ना। घर से निकले, ड्राइविंग कर रहे हैं, बीच में कुछ रुकावट नहीं है, आराम से जहां चाहिए वहां जाकर पहुंच गए, तो प्रसन्न होंगे ना।
बीच में कुछ विघ्न आएगा तो सोचना पड़ेगा क्या हुआ, तब टेंशन आता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन माना सदा प्रसन्न माना। ब्राह्मण कौन? भगवान की शक्तियों को, दुनिया को, भक्त आत्मा को देने के लिए निमित्त एक एनर्जी, वो है ब्राह्मण। तो रूहानी कर्म करते हुए उस कर्म में सदा प्रसन्न रहना। भले वाचा नहीं दे रहे हो, देखो जो भी वरदान रहता है ऑलमोस्ट संडे की मुरली के बेस में रहता है। तो कल बाबा ने कहा कि बच्चे अभी सेंटर ओपन करना, बड़े बड़े क्लासेस करना बंद करो, इस प्रकाश देने का काम करो, शक्ति देने का काम करो। तो इसीलिए वो अंदर से चलता रहता है, ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हो। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। आपने देखा होगा हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रकाश मणि दादियों का फेस देख लीजिएगा, कैसे मुस्के से मुस्कुराते रहते हैं। क्या प्रकाश मणि दादी जी को कोई समस्या नहीं आती थी? इतना बड़ा यज्ञ को संभाल रहे हैं, तो कोई आकर उनको नहीं डांटता नहीं था क्या? सब कुछ होता था। क्या दादी जी का शरीर कभी भी बीमार नहीं होता था क्या? हर बार हर काम होता था, लेकिन फिर भी निर्मल वाणी, निस्वार्थ सेवा के कारण, सदा बाबा के साथ जुड़ने के कारण उनका फेस देखो कैसा खिल रहा है। कभी कभी हम देखते हैं 90 ईयर्स होने के बाद भी दादी की फेस में कितना मुस्कुराहट है। 90 ईयर्स होने के बाद भी हमने देखा है 18 जनवरी में सुबह दादी अमृत वेले में शांतिवन में है। 7 बजे मुरली सुनाने के टाइम पर मुरली सुना रही है। मुरली कंप्लीट होते ही अनाउंसमेंट होता है। क्या होता है? जो बच्चों ने सौगात नहीं लिया है कॉन्फ्रेंस हॉल में आओ, आपको दादी मिलेगी। दादी वहां भी है। उसके बाद पांडव भवन में, वहां जो बाबा का शांति स्तंभ है, 9:30-10 बजे दादी वहां भी है। उसके बाद अनाउंसमेंट आता है, क्या आता है? 12:30 बजे, 1 बजे दादी कुमार लोगों के साथ ब्रह्मा भोजन करेगी। 12:30 बजे वापस शांतिवन में दादी रेडी है। शाम को आता है, शाम को 5:30 बजे दादी अपना अनुभव कहेगी ब्रह्मा बाबा के बारे में। दादी का एज कितना है? 90+। सुबह से शाम तक इतना करने के बावजूद भी फेस में कितना मुस्कुराहट। और हम एक बार 18 जनवरी में माउंट आबू जाकर आ गए, सिर घूम रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, वहां इतना कोल्ड है, चाय चाहिए, मेडिसिन चाहिए, टैबलेट चाहिए, ये हमारा हाल। तो वो एनर्जी उन महान आत्माओं को कहां से आता है? अंदर से जो कमाई हो रहा है भगवान दे रहा है। तो कल के मुरली में क्लियरली बाबा ने कहा दादियां है, इसका क्या है? रूट है। और आप क्या हो? उसके ऊपर जो जड़ हो। तो रूहानी मुस्कुराहट आना है, निरंतर रूहानी कमाई होते ही रहना चाहिए। दैट इज नॉट आर्टिफिशियल। आज शिवानी बहन का फेस देखिए, कितना मुस्कुराहट। लेकिन क्या वो करोड़पति है? नहीं, लोगों का दिल से आत्मा का उनको आशीर्वाद मिल रहा है। दैट इज रूहानी पर्सनालिटी जो सारे मुरलीगल बाबा ने चलाया। वो आज बाबा नेक्स्ट स्टेज कह रहे, जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। जोर जोर से हंसेंगे उसको बाबा कहते हैं रावण, और स्माइली फेस दिखाएंगे उसको बाबा कहते हैं राम का फेस। देवताओं का फेस कैसा है देखो, मुस्कुराहट। क्या गहने द्वारा मिला? क्या सिंहासन के ऊपर बैठने से मिला? नहीं है ना। अंदर आत्मा का चार्जिंग कैपेसिटी है, रूहानी टेस्ट है, रूहानी कमाई। इसलिए हंसना क्या है? बहुत जोर से हंसना माना कुछ आपको सफलता हुआ तो बहुत खुश होने का भी जरूरत।
कुछ विघ्न आ गया, उसको ज्यादा टेंशन लेकर उसके प्रभाव में आकर ज्यादा टेंशन में आने का भी नहीं। एक रस, चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आई, सदा प्रसन्न चित्त। गिजना बाबा सुंदर बात कहते हैं, प्रसन्न चित्त। माना गाली दे रहा है, एग्रीड, कानों से सुन रहे हैं वो, एग्रीड, वो तो कर्म है, राइट। लेकिन आपको जो चित्त बुद्धि है वो कहाँ है? बाबा के साथ में है। भाई जो कैसे हो सकता है? सिंपल, ये छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो, दिया, वो आराम से खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है। उसके आगे जाकर कितना भी गाली दे दो उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता। उनको मालूम है मम्मी गाली दे रहा है, दे रही है, पिताजी गाली दे रहा है, उनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। दूसरी बात आपने बहुत बार सुना है ना, जब गौतम बुद्ध जी के पास उसी स्टेट का मिनिस्टर आकर कहता है आप तो जन्मते ही राजकुमार थे, और यहाँ आकर क्या कर रहे हो, वहां प्रजा को संभाल सकते हैं ना? तो बुद्ध एक रस, कितना भी गाली दो, नो रिएक्शन, इसका प्रभाव नहीं। तो बाबा आज क्या कहते हैं, बच्चे आपके सामने लोग आपको गंदगी देने के लिए आते हैं, आप रिसीव मत करना। अपने बुद्धि को कहाँ रखना? अंदर से जो कमाई कर उसके बाद उसके तरफ में। लोग कहते हैं भक्ति के बारे में, कहते हैं और कुछ बहुत कुछ कहते हैं। आपको भगवान के साथ का सुख का अनुभव बुद्धि द्वारा है, आपका मन थोड़ा सा भी हलचल नहीं होता है, निरंतर बाबा के साथ वो कर्म में सूक्ष्म रूप में निराकार में चलता ही रहता है। उसके कारण आपके फेस में प्रसन्नता रहता है। भले कान कुछ भी सुने, आंख कुछ भी देखे, मन कुछ भी संकल्प करे, लेकिन बुद्धि प्रसन्नता के साथ। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकेंड बोला, सेकेंड भी बोला या सोचा, ये इंपॉर्टेंट है। बोले आपने कुछ बोला नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम ऑफिस में जाते हैं, हमारे से भी ऊपर का लोग रहते हैं, उनके आगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, मुख द्वारा, मोबाइल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, लेकिन मन के संकल्प द्वारा उनको तो मेरे बॉस ने ठीक नहीं किया, ऐसे गाली नहीं देना चाहिए था, तो मन के द्वारा भी हम संकल्प उनको बेच सकते हैं ना। और ज्यादातर भेजेंगे भी ना, मुख से बोलेंगे तो उनको पता चलेगा, वो और भी गुस्सा करेंगे करके उस समय हम चुप रहते हैं, उसके बाद घंटों तक उनको नेगेटिव बेचते रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा ना बोलो ना सोचो, ना उस समय उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, होने के बाद भी उसके साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएगी, थोड़ा सा भी उसका रिएक्शन आ गया समझ लो अब एग्जाम में फेल। 1 घंटा सहन किया, फिर ऊपर से गैस निकल गई। 1 घंटा आपने सहन किया किया किया, और एक बार क्या होगा, फट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सदा प्रसन्न। देखो बच्चे, कभी कभी बाबा बोलने में कहता है लौकिक में बिजनेस में लॉस हो सकता है, भोजन नहीं भी मिल सकता है। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है भाई बहने, जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, कभी कभी आपको हायर लेवल का वीआईपी का ट्रीटमेंट मिलता है ना। कभी कभी क्या होता है ना, कोई बात ही नहीं करते। आज का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक सेवा केंद्र पर गए थे, वो सभी लोगों को जूस दे रहे थे, मुझे भी लगा कि मुझे भी जूस पीना है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो पीने को अच्छा नहीं लगता है। मैंने उठा के पिया तो वो कुछ पूछते नहीं थे, वो बात अलग है। तो उन्होंने 2-3 लोगों को चाय बनाया था, हम लोग को चाय दिया, मैंने कहा चाय नहीं चाहिए, ठीक है। हम योग करने के लिए बैठे, योग होने के बाद गला सूख रहा था, मैंने सोचा था कि जूस आएगा करके, जूस आया नहीं, तो मैंने पानी पूछा, ठीक है, पानी मिल गया। पानी मिलने के बाद वहां का एक माता ने कहा भाई जी आज बहुत अच्छा
हनुमान के फ्रूट करके मिलता है, उससे जूस बनाए वो आप पी लो। मैंने सोचा हो हाँ, ओके, मैंने बुक से नहीं कहा, सीरियल आया, मैंने सोचा कि अभी मुझे जूस आएगा, संकल्प आया, लेकिन जूस आया नहीं, जूस मिला नहीं। ठीक है, सच्चाई है। फिर भी जूस के बारे में हमने अटेंशन नहीं रखा। आगे वाले जो आत्माएं आए हैं उनको जो ज्ञान देना है, जो शक्ति देना है, जिसके लिए मुझे बाबा ने भेजा है, वो मुझे पक्का करना है। तो रूहानियत में इतना खुशी मिला था, इतना आशीर्वाद मिला था, इसको कहते हैं रूहानी मुस्कुराहट। हम तो मेन है, हमको तो देना चाहिए था और सभी को दे रहे। नो, दिस इज ऑल्सो टेस्टिंग ऑफ शिव बाबा एंड ड्रामा। तो यही बाबा कहते हैं बच्चे, बाहर से आपको कुछ मिला या ना मिला, अंदर का कमाई, आज बिजनेस हो या ना हो, आज आपके पास जॉब है या नहीं है, आज प्लस से या माइनस से, लेकिन अंदर का जो कमाई हो निरंतर होने के कारण उसका फल स्वरूप रूहानी मुस्कुराहट आपके चेहरे में, स्पेशली अंदर मन बुद्धि के चेहरे में देखने से उसका असर शरीर के ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए इसने 1 घंटा गाली दिया तो भी संकल्प के रूप में भी वो गलत तय करके संकल्प नहीं आना चाहिए। श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस की गोबर नहीं बनती। श्रेष्ठ जीवन जीने का आपने निर्णय लिया है, दृढ़ संकल्प किया है, तो ऐसे अपनी जिंदगी में गैस बनने का काम नहीं करता है। अब देखो, अपने बलून में गैस भरा है, इसका मतलब एक ना एक दिन फटने वाला ही है। गैस ही भरो मत। देखो, जो अभिमान को, सम्मान को स्वीकार करते हैं उनको ही अपमान का फीलिंग होता है। ना अभिमान को एक्सेप्ट करो, ना अपमान को एक्सेप्ट करो। देखो, शिव बाबा को कितना लोग कितना वर्णन करते हैं, भगवान वो भी लेता नहीं है, कितना गाली देते हैं वो भी लेता नहीं, वो अपना एक रस स्थिति में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आपने अपनी जिंदगी तन मन धन जन सब कुछ भगवान को दिया है, तो आपकी जिंदगी में अपमान हुआ है उसके लिए शिव बाबा जिम्मेदार है, क्योंकि पाठ तो उन्होंने किया है ना। किसी ने आपको वर्णन किया है उसके लिए भी शिव बाबा जिम्मेदार है ना, क्योंकि पाठ तो बाबा ने की है ना। तो वो कर्म के फल में आप बीच में क्यों आते हो? बीच में क्यों आते हो? मैंने कर्म किया, मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने योग किया, मैंने धन का सेवा की, मैंने ब्रह्मा भोजन पर, ये मैं आता है ना, इसीलिए कर्म का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है, इसलिए मुस्कुराना कायम है ना। तो बाप समान बनता है, सारा जिम्मेदारी बाबा को देते हो, और गोबर का गैस पट बनता। स्लोगन, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। शीतल काया, शीतल काया बनना है तो आइसक्रीम खाना है क्या? जूस पीना है क्या? क्या करना है? शीतल। नॉर्थ इंडियन लोग कहते हैं भाई जी शीतल क्या है, आपको अभी समझ में आ गया, ठंडी, इतना ठंडी है, कोल्ड है ना। तो शीतल काया बाबा इसको कहते हैं, परमात्मा का शक्ति राजयोग द्वारा, आत्मा द्वारा मन, मन द्वारा बुद्धि, बुद्धि द्वारा संस्कार, संस्कार द्वारा शरीर का एक 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 पार्टिकल में बाबा के एनर्जी से चार्ज्ड रहना चाहिए, हर पार्टिकल। अब जब वो स्थिति आता है उसको कहते हैं शीतल काया। इसी रूप में अपने शरीर को लेकर जाके उसको शीतल नहीं, शरीर के चमड़ी को तो शीतल किया, लेकिन वो ब्लड के अंदर जो रावण है ना, माया है ना, विकार है ना, उसको कहां से शीतल किया आपने? तो वो शीतल करना है तो भगवान का एनर्जी वो बॉडी के अंदर जाना चाहिए, तो क्या होगा? तब आपका बॉडी क्या होगा? शीतल। अभी आप समझ लीजिएगा, जब बॉडी शीतल होना है तो आत्मा से, मन से, बुद्धि से, संस्कार से, शरीर से, वायुमंडल से बाहर जाना पड़ेगा। तो आपकी दृष्टि द्वारा, मन बुद्धि द्वारा वही एनर्जी तो बाहर जाता है। आपको बुखार आया है, कोल्ड फीवर,
तो आपको क्या अनुभव होता है? ठंडी का ही अनुभव होता है। गर्मी का फीवर है तो क्या होता है ना, गर्मी का एहसास होता है। तो आपका बॉडी कूल है, तो आपके आंख द्वारा भी वही आता है, कानों द्वारा भी वही आता है, बॉडी द्वारा भी वही आता है। इसलिए चेक करो, राजयोग द्वारा, भगवान की शक्ति द्वारा आपका बॉडी का हर पार्टिकल कितना चार्ज होकर शीतल बना है। एक होता है बाहर से शीतल होना, एक होता है अंदर से शीतल होना। हमने देखा है, जब हम माउंट आबू में गए थे, वहां एक बहुत बड़ा रूम है, एक बिल्डिंग के जैसे। उसमें वेजिटेबल काट के रखते हैं, दूध रखते हैं, दही रखते हैं। आपका बॉडी वहां अंदर रखते ही बाहर से आपका बॉडी क्या होगा, ठंडा। लेकिन यहाँ जो बाबा कहते हैं अंदर से ठंडा होना चाहिए। अंदर से माना, अंदर शिव बाबा, उसके बाद में आत्मा, उसके बाद में हमारा बुद्धि संस्कार, उसके बाद शरीर। तो अंदर के बाबा के कारण वो शीतलता की शक्ति बाहर जाके शीतल होगा, वायुमंडल भी शीतल हो जाएगा। ऐसे योगी बनना है। अब